अस्सलामुअलैकुम। आखिर क्यों में मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नाज़रीन, मुआशरे में आज अगर हम देखें तो बड़े बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल फ़ोन का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फ़ोन उनके कानों पे लगे हैं या फिर वो अपनी आंखों के करीब देख के या तो गेम्स खेल रहे हैं या कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। बड़ों को कोई परवाह नहीं है क्योंकि बहुत से जो बड़े हैं वो खुद अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं। हर शख्स आप देखें वो हर वक्त फ़ोन पे यूं ही चलता हुआ नज़र आता है हर जगह पे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के बगैर खाने के बगैर रह सकते हैं, सोने के बगैर रह सकते हैं, मगर मोबाइल फ़ोन के बगैर नहीं रह सकते। अब बच्चा देख रहा है अपने बड़ों को, जो वो देख रहा है वही वो अडॉप्ट कर रहा है, इसलिए बड़े भी मना नहीं करते, उनको गलत नहीं लगता। लेकिन बड़े शायद ये नहीं जानते कि इस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, जो कि छोटे बच्चों की हम बात कर रहे हैं, अपने वक्त से अपनी एज से पहले इस्तेमाल करने के क्या नुकसानात हैं। छोटे बच्चे जिनके दिमाग और उनके जो ब्रेन टिश्यूज़ हों, चाहे उनकी स्किन हो या बोन्स हो, वो रेडिएशन को कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, वो उनके लिए कितना नुकसानदेह है। किस किस तरह से इन बच्चों को इस मोबाइल फ़ोन के अपने वक्त से पहले इस्तेमाल करने के क्या नुकसानात हो रहे हैं, आइए हम तमाम बड़ों से जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप अपने छोटे बच्चों को मोबाइल फ़ोन करने का इस्तेमाल का इजाज़त देते हैं। आखिर क्यों अपने बच्चों को आप नहीं समझते कि किसी और उनको ऐसी एक्टिविटीज़ में लगाना चाहिए कि बच्चे कुछ सीखें, ना कि आप अपने बच्चों को क्या जहर दे रहे हैं और अपने बच्चों के साथ आप कर क्या रहे हैं, क्या आप जानते हैं? और ये सब कुछ क्यों हो रहा है इस माशरे में, आखिर क्यों? आइए चलते हैं लोगों से बात करते हैं। फैमिली है, उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप समझते हैं कि छोटे बच्चों का मोबाइल इस्तेमाल करना क्या ये उनके लिए नुकसानदेह होता है? बहुत सी जगहों पे नुकसानदेह है ज़्यादातर, और वैसे तो नहीं है क्योंकि आजकल एजुकेशन ऑनलाइन हो रही है तो बच्चे मोबाइल लाजमी यूज़ कर रहे हैं और हमसे ज़्यादा अच्छा ऑपरेट कर रहे हैं। मेरी बेटी है, उससे ज़्यादा अच्छा मोबाइल ऑपरेट करती है। मिनसा, अच्छा, कितनी बड़ी कितने साल की है ये 6 ईयर के। अच्छा, 6 ईयर की है। अच्छा, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं तो वो लैपटॉप पे या टैब पे आप उनको नहीं दिलवाते, फ़ोन पर ही होती है? जी, फ़ोन पे ही होती हैं ज़्यादातर, क्योंकि अब एक वक्त में अगर 2 बच्चों की क्लास है तो 2 लैपटॉप तो हम नहीं ले सकते। या मैं अपना मोबाइल सेल फ़ोन दे देता हूँ, मेरी वाइफ अपना सेल फ़ोन देती थी, उस वजह से बच्चे जो है वो इस तरीके से फ़ायदेमंद है। और एक तरीके से ये है कि मतलब बच्चे इतने शार्प हो गए हैं कि मोबाइल साइलेंट करके गेम खेल लेते हैं कि बाबा या मम्मा को ना पता चले। अब हर वक्त गेम हो रहे हैं, अब बहुत सारे गेम्स ऐसे आ गए हैं जिससे बच्चे आप ज़िद्दी भी हो गए हैं और फरमाइशें भी उनकी बिल्कुल, बच्चों के बिहेवियर में बड़ा ज़्यादा चेंज आता है। और इसके साथ साथ बच्चे जो हैं वो तालीम पे बहुत कम तवज्जो, क्योंकि वो गेम होता है और इस तरह गेम से में ज़्यादा लगे। अब है। ये है ना, ये रेसलिंग देखता है, ये ज़्यादा फाइट ही करता है सारे कज़नों से अपनी। अच्छा, अब बताएं हम इसको क्या करें, कोई एक्टिविटी नहीं है ना, या लॉकडाउन लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग जाती हैं। अब बच्चे जाएं तो कहाँ जाएं? अच्छा, आप नहीं समझते अगर बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए टीवी पे भी कार्टून, जो कि पेरेंट्स की गाइडेंस में उनको पता हो कि हमें क्या देखना है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की वजह से जो रेडिएशन निकलती है, एक नई जो रिसर्च आई है वो ये भी कहती है कि बच्चों के जो दिमाग होते हैं, उनके टिश्यूज़ हैं दिमाग के या उनकी स्किन है, वो हर चीज़ है, बोन्स, वो इतने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं कि वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशंस को, तो उनकी सेहत के लिए भी तो बड़ी नुकसानदेह जी, होता है। पहले तो माज़रत के साथ कि पहले तो कार्टून इंग्लिश में आते थे तो बच्चों की शायद कुछ एजुकेशन में बेहतरी आती थी। अब तो कार्टून भी उर्दू में हो गए हैं बच्चों को, और कार्टून भी कुछ इस टाइप के हो गए क्योंकि कि अगर आप हम देख नहीं हिंदी करें तो गलत ना होगा, क्योंकि हिंदी में बहुत से ऐसे वर्ड जो कि आप नहीं उनको दिखाना चाहते। बच्चे इस तरीके से बात कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अपने रिलेशन से हट के जो है ना वो दूसरे रिलेशन की तरफ बात कर रहे होते हैं, हमारे इस्लाम से हट के। अब बच्चा मेरा बोल रहा था बाबा नमस्ते, हाँ, ये कार्टून देख रहे हैं तो उस पर आ रहा है ना, और वो हिंदी में आ रहा है। अब इनको बच्चों को तो सेंस नहीं है कि क्या चीज़ है। हाँ, कोई अच्छे वाले कार्टून आए, कुछ ऐसे हैं जिसमें कुछ नॉलेज हो। कार्टून में शरारत ही सिखा रहे हैं मेरे हिसाब से। अच्छा, अब आप समझते बाकी में कि अब कार्टून्स में भी इतना ज़्यादा अब चेंज हो चुका है, जो हमारे ज़माने के जो हम लोग टॉम एंड जेरी और पिंक पैंथर और ये देखते थे, और वो एक चीज़ नहीं रही है, जिसकी वजह से फिर बच्चे मजबूरन फ़ोन की तरफ आते हैं। मतलब एक इश्तिहार हो जाएगा ये तो। एक हमारा पाकिस्तान का कार्टून था कमांडर सेफगार्ड, ऐसे था, ठीक है ना, वो बच्चे देखते थे शौक से, अब वो भी बंद हो गया। अब क्या ऐसी चीज़ें जो उनको दिखाएं? अब जाहिर से तो मोबाइल सिर्फ गेम ही रह गए हैं जिससे ये तबाह हो रहे हैं। ओके, सही। आप क्या समझती हैं इस हवाले से? मोबाइल अच्छी चीज़ भी है और एक तरह से बुरी चीज़ भी है। बच्चों के लिए तो ख़ासकर बहुत बुरी है मेरे लिहाज से तो, क्योंकि मोबाइल में कार्टून्स वगैरह भी ऐसे आते हैं कि बच्चों को दिखाने के वो नहीं होते। पहले जो आते थे टॉम एंड जेरी, वो सब तो चले, वो हमारे दौर के वो सही थे, लेकिन अब जो कार्टून आ रहे हैं पीजी रेटेड हो गए कार्टून। बिल्कुल बिल्कुल, जी। तो अच्छी चीज़ भी है बुरी चीज़ भी है, बच्चों के लिहाज से बहुत बुरी चीज़ है।
सही। ये बच्चों को एक मेरे तो बच्चे माशाल्लाह लिमिटेड देखते हैं मोबाइल, ज़्यादा स्टडीज़ वगैरह में होते हैं, लेकिन फिर भी मोबाइल बच्चों को चाहिए होता है, ज़रूरी है। टीवी पे जितने भी कार्टून दिखा दो, कुछ भी करो, लेकिन मोबाइल मेरे भाई ज़रूरी के बच्चे होता है। खाना नहीं खाते बगैर कार्टून देखते हैं तो खाना खाते हैं। वो भी मोबाइल के ऊपर? मोबाइल के ऊपर देखते हैं तो खाना खाते हैं, और मोबाइल देखते हैं तो फीडर अच्छा, वो पीती उनका है। बिहेवियर ऐसा हो जाता है ना कि वो ब्लैकमेलिंग है पेरेंट्स बिल्कुल। के लिए, कि वो बच्चों का बिहेवियर इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है। और दूसरा एक ये भी है, आप ये समझते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, मोबाइल फ़ोन का जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या बड़ों को मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए उनके सामने, कि फिर बच्चे भी, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो वो बिल्कुल अपने ऐसा बड़ों को होना देखते चाहिए, हैं। लेकिन उसकी वजह ये है कि हम सबकी ज़िंदगी जो है ना वो ब्लॉक हो जाएगी अगर हम सेलफोन, अब तो ऐसा लगता है कि सेलफोन इस्तेमाल नहीं करें तो लाइफ नहीं चलती। हम इतने आदी हो गए, हम खुद आदी हो गए, तो हम बच्चों को कैसे रोकें? ओके, यहाँ पर हमें ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आके मज़ीद यहाँ पे लोगों से जानते हैं कि वो क्या समझते हैं कि क्या बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल उनके लिए और उनकी सेहत के लिए, उनकी तरबियत के लिए सही है या गलत। राइट आफ्टर द ब्रेक। एक और शहरी हैं, उनसे मालूम करते हैं वो इस हवाले से क्या समझते हैं। सब बच्चे, छोटे बच्चे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप समझते हैं कि ये उनके लिए नुकसानदेह ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बड़ों को नहीं देना चाहिए छोटों को, बच्चों को मोबाइल फ़ोन? बिल्कुल मोबाइल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे मुआशरे में एक गलत वो पेश हो रहा है, तो बच्चों को मोबाइल बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं, क्या नुकसानात हो रहे हैं बच्चों में, या ऐसी क्या चीज़ें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए और बड़ों को समझना चाहिए कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन नहीं देना चाहिए? बड़े क्यों दे रहे होते हैं बच्चों को मोबाइल फ़ोन, क्या समझते हैं? आजकल असल में जैसे प्रोफेशनल ज़माना है, तो हर चीज़ जैसे कोरोना की वजह से अब स्कूल की जिस तरह ये काम वगैरह है, स्कूल की जितनी भी ट्यूशन या टीचर ने अलाउ किया था कि बच्चों को मोबाइल पे मतलब उसकी जो भी तालीम होगी वो देंगे, तो मोबाइल पे तालीम, लाइक ऑनलाइन मतलब क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस की वो बात तो कर, टैब पे या कंप्यूटर पे या उस पे भी हो सकता है, लैपटॉप पे। मोबाइल फ़ोन ही तो नहीं ज़रूरी बात है, इसी पे ही दी जाए। बिल्कुल वो ऑनलाइन क्लास की वजह से, इस वजह से अब ये मुआशरे में कुछ गलतियाँ है आ रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को मोबाइल अगर स्कूल तक है तो स्कूल तक या ऑनलाइन क्लास तक अलाउ है, होना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो है ना मोबाइल वापस ले लेना चाहिए। तो ये तो आप समझते हैं कि बहुत से जो पेरेंट्स हैं वो अपने सर से टालने के लिए अपने कामों में मसरूफ़ हैं, माएँ जो हैं वो अपना कोई काम कर रही हैं घर का, या अपना जी कोई ड्रामा सीरियल देख रही हैं, तो टालने के लिए बच्चों को मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया। आप समझते हैं कि बड़े बहुत से आजकल ऐसा भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये भी ऐसे ही है कि बड़ों के साथ जैसे घर में काम कर रहे फीमेल, और जैसे बड़ों के लिए मतलब है कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं देना चाहिए मोबाइल बच्चों को। बड़ों को भी एहतियात करना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। सही सही, ठीक है। ठीक है, इन शहरी हैं, इन्होंने हमें बताया। और लोग हैं, उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या समझते हैं। और कुछ लोग हैं, वैसे तो हम रंग में भंग डालने जा रहे हैं, वो लोग इस ठंडे मौसम में समंदर पार चाय एंजॉय कर रहे हैं और हम उनसे सवाल करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बच्चे जो हैं आजकल मोबाइल फ़ोन का जिस तरह से इस्तेमाल जो हो रहा है, जो छोटे बच्चे हैं, आप समझते हैं कि उससे बच्चों में उनकी सेहत के लिए ये नुकसानदेह है और ये मुज़र सेहत है? जी क्यों नहीं है, ये तो मैं तो खुद इसके ख़िलाफ़ हूँ। बच्चों के लिए जो है ना बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए। ज़्यादातर जो है ना माँ बाप को चाहिए कि इस पर नज़र रखें कि बच्चों के हाथ में ज़्यादा मोबाइल नहीं है। इससे एक तो इनकी आँखों की ख़राब होती हैं, ठीक है ना, दूसरा ये कि इनकी पढ़ाई का जाए। बिल्कुल बच्चे जो है ना ज़्यादातर फिर मोबाइल की तरफ राग़िब होते हैं। बिल्कुल, तो और आप बेहतर समझते ये हैं उनका बिहेवियर भी बड़ा चेंज और बड़ा जी जाहिर सी बात है। और फिर नेट की सहूलत इतनी आम हो गई है जिसकी वजह से बच्चों को जो है ना बिल्कुल गैर मुनासिब है। तो बिल्कुल जो है ना मोबाइल बच्चों के हाथों में नहीं आना चाहिए। मेरा तो खैर ओपिनियन यही है। अच्छा, आप क्या समझते हैं क्यों ऐसा है कि छोटे बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल, क्योंकि उनके सामने बड़े इतना इस्तेमाल कर रहे होते हैं फ़ोन का, तो ज़ाहिर है बच्चे वही करते हैं जो बड़े करते हैं। बड़ों को इस्तेमाल बच्चों के सामने कम करना चाहिए,
या फिर पेरेंट्स खुद ही अपने सर से काम कोई कर रहे होते तो वो टालने के लिए बच्चों को बस सबसे आसान काम जी मोबाइल पकड़ा दो, गेम कर लो, इधर फ़ोन कर लो, ऐसा ही है? ऐसा ही है, कमज़ोरी है हमारी है ना, हम लोग खुद जो है ना मोबाइल के अंदर इतना इन्वॉल्व हो गए हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो हम नहीं मना कर पाते, ज़्यादा मना करने के बावजूद भी उनके देना ही पड़ता है। बस ये है कि बेहतर है अपने आप को कोशिश कर सकते हैं कि जितना कम से कम मोबाइल दें ताकि बच्चे पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो दें। तो अपना तो खैर यही ओपिनियन है, बाकी अल्लाह बेहतरी वाले मामला करे सबके लिए, क्योंकि हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं खुद भी, ये हमारी भी कमज़ोरी रही। बिल्कुल, क्योंकि मोबाइल शायद इतना ज़्यादा वो एडिक्टिव हो गए सारे, वो सोशल मीडिया पे ऐप्स वो इस्तेमाल करना, वो व्हाट्सएप कॉल करना, वो ये करना, कुछ नहीं तो वीडियो कॉल मिला के जो अपने कज़न दोस्तों से जो बच्चे बात कर रहे होते, वो बच्चे भी एडिक्ट हो गए, बच्चों को आदत इतनी पड़ गई है। सबसे ज़्यादा इसमें जो इन्वॉल्व हुआ है ना ये इंडियन कार्टून है, जो इंडियन कार्टून्स हैं उसके अंदर जो है ना ज़्यादातर वो अपना कल्चर उसमें बच्चों में इन कर रहे हैं और अपनी जुबान जी। अब बच्चे हमारे घर के ही जो है ना बाद दफ़ा इंडियन लफ्ज़ बोलना शुरू हो गए। ये एक और अभी फैमिली ने भी शिकायत जी, ये बहुत मसला है, ये हमें सोचना चाहिए इसके लिए, और इस पर जो है ना सब लोग मिलकर गौर करें, ठीक है ना। बाकी ज़्यादा बच्चों के लिए अल्लाह ताला बेहतरी वाले मामला करे, आगे उनका फ्यूचर ठीक करे, क्योंकि हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं वो बच्चे। जी जी बेशक बेशक। बिल्कुल, और बच्चों की सेहत जो है मेंटली भी बच्चों पे बड़ा असर पड़ता है। मोबाइल के रेडिएशन बच्चों के लिए बड़ी नुकसान तो है ही, आंखों के लिए भी नुकसानदेह है, टाइम का भी ज़िया है, दोनों सुनते हैं। टाइम का भी ज़िया है, फिर बच्चे पढ़ाई पे भी कम ध्यान, फ़ोन पे और गेम्स पे ज़्यादा होता है, और किसी भी तरह की साइट्स के वो आराम से एक्सेस कर सकते हैं जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। मगर यहाँ तो ब्लॉकेज है ही नहीं ना, एयरटेल साइट्स खुल जाती हैं। बिल्कुल 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 सही बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी उन्होंने बात की वाकई में कि वो खुद भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, और ये दो फैमिलीज़ हैं जिन्होंने शिकायत की है कि अब के ऐसे बहुत से कार्टून्स हैं, वो कार्टून्स बच्चे अगर सोचें कि जी टीवी पर उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ हो देखने के लिए, मगर वो क्योंकि इतना ज़्यादा उसके अंदर या तो वो दूसरी लैंग्वेज हिंदी सीख रहे हैं या उनका कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं जो वो ये उनके पेरेंट्स नहीं चाहते किए जाएं, जिसकी वजह से कुछ नहीं होता, तो मोबाइल अपनी मर्ज़ी से यूट्यूब या जो भी चीज़ वो इस्तेमाल करना चाहें ऐसा हो रहा है। और जो आपने बात कही बिल्कुल ठीक है। मज़ीद लोग इस हवाले से क्या समझते हैं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बच्चों के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी जहनी सेहत के लिए या उनकी जिस्मानी फ़िज़िकल सेहत के लिए ठीक है कि नहीं, इसके ऊपर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। एक और शहरी उनसे सवाल करते हैं, वो इस हवाले से क्या समझते हैं। छोटे बच्चों में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप समझते हैं कि ये सही है या उनके लिए नुकसानदेह है? ये उनके लिए भी नुकसानदेह है और उनके वालिदैन के लिए भी, क्योंकि ज़्यादा बच्चे कुछ इस तरीके से आजकल मोबाइल की वजह से, क्योंकि जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है उसका सही से भी इस्तेमाल हो रहा है और गलत भी हो रहा है। अब इसका फ़ायदा भी है और इसका नुकसान भी है। फ़ायदा इसका ये है कि कोई बंदा बाहर भी कॉल कर सकता है, अपने रिलेटिव किससे भी बात कर सकता है, घर भी हो तब भी, अगर बाहर गया हो तब भी। वीडियो कॉल की सहूलियात है, वीडियो कॉल की सहूलियात है। अब मैं पंजाब से रहने वाला हूँ, मैं पंजाब से यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। हमारी यहाँ पे फैक्ट्री है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ठीक है। और अब मेरे पेरेंट्स जो हैं वो पंजाब में हैं, और जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो पहले ऑडियो कॉल करते थे तो घर वाले बोलते थे कि देखने को दिल कर रहा है। अभी जो माँ होती है, बहनें, उनका भी जज्बात होते हैं, अभी माँ का तो दिल करता है ना बच्चे अपने को देखने को। तो फिर इसका ये होता है, फ़ायदा इसका ये होता है कि अभी मोबाइल है, ठीक है, इससे हम अपनी यानी कि वीडियो कॉल कर सकते हैं, इससे माँ को भी सुकून मिलता है, बहन भाइयों से बात हो जाती है, और यानी कि जो भी होता है वो बंदा ऐसे ही लगता है कि परदेश जो है ना वो परदेश नहीं लगता, सब सामने लगते हैं कि सब सामने। अच्छा, लेकिन आप अभी आप मैरिड हैं? नहीं, मैं अनमैरिड। अच्छा, जब भी आपकी इंशाल्लाह शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आप ये चाहेंगे कि ये मोबाइल फ़ोन जब छोटी एज में ही वक्त से पहले उनको दे दिया जाए, देंगे आप? नहीं, ऐसा तो नहीं करूँगा, क्योंकि मोबाइल जो है ना या तो पापा के पास होना चाहिए, तो या कि घर में एक मोबाइल होना तो ज़रूरी है, मोबाइल ज़रूरत बन गई है। जी जी, वो तो बिल्कुल ज़रूरत है। हाँ, तो मोबाइल होना चाहिए, लेकिन बच्चों के पास नहीं होना चाहिए। जब बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे ख़राब हो जाते हैं, फिर माँ बाप बोलते हैं हमारे बच्चे को उसने बिगाड़ दिया, उसने बिगाड़ दिया, और ऐसा नहीं है। यानी कि होता है इस तरह है कि मोबाइल की अब फ़ायदे भी नुकसान भी। अच्छा, किस तरह से बच्चों पे नुकसान बच्चों को हो रहा है मोबाइल फ़ोन की वजह से, आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर आप ऐसे बहुत से लोगों को जानते भी होंगे, पता भी होगा, इसी मुआशरे में बड़े हैं, समझदार हैं।
वो तो आपकी बात ठीक है। अब यही मोबाइल है, इस पर नेट चलता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, मैं ये मानता हूँ कि अब इस पर स्नैप ऐप चलती है, टिकटॉक चलता है, ठीक है, यूट्यूब चलती है। अब उसे सही भी इस्तेमाल करा जाता है और गलत उससे भी किया गलत भी जाता किया जाता है। और जो बंदा तो सही इस्तेमाल कर रहा है वो तो उससे फ़ायदा ले रहा है, ठीक है, क्योंकि इतने बाइट बैठे वो बातें कर लेते हैं, देख लेते हैं, सारा ऑनलाइन काम हो जाता है। अब हम घर पे बैठ के खाना लीवर बोल देते हैं, वो घर पे आके में दे जाते हैं, होम डिलीवरी। अब इसका ये फ़ायदा है। और जो बच्चा अपनी माँ के अलावा बाप के अलावा उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है, मोबाइल है, अब हमें क्या पता चलेगा कि इससे गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, सही इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अब इसका कोई यानी कि पता नहीं चलेगा। और तब बच्चा हो बच्ची हो वो ख़राब हो जाती है। और उसके बाद जो पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा इशू होता है वो ये होता है कि वो बोलते हैं हमारा बच्चा ख़राब हो गया। तो आप समझते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चे तो मासूम होते हैं, बच्चों को तो समझ नहीं है, ये बड़े खुद जिम्मेदार हैं उनको मोबाइल फ़ोन देने के। इनफैक्ट इनका जो जिम्मेदार है वो उनके पापा और उनकी मामा है, उनके वालिदैन। उनके वालिदैन है, क्योंकि तीसरा बंदा नहीं है। अब वो उनको इजाज़त देते हैं तो वो ऐसा काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल अब ऐसा आप ही है। पहले आप बात कर रहे थे कि जब मैं मैरिड शादी करूँगा तो यानी कि मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा बहुत अच्छी बात है। कि मैं यानी कि अपने बच्चों को अल्लाह पाक की ज़ात बेटी दे बेटा दे चाहे जो भी हो, उनको मैं कभी मोबाइल भी नहीं लगाऊंगा। उनको सबसे पहले मैं नमाज का बताऊंगा, कुरान पाक का बताऊंगा, यानी कि दीन के बारे में बताऊंगा। और जो हमारे आजकल ऐसा होता है कि जब बच्चे हैं, अभी साल का बच्चा होता है तो मम्मा बोलती है बेटा ये मोबाइल लो, इस पर पबजी खेलो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। बेटा इस पर कैंडी क्रश खेलो, ठीक है, तुम्हारे पापा उधर है या ऐसे बच्चों को तो खुद हम अपने खराब कर अपने देते ऊपर से दिमाग को एक भी काम करें, हाँ, टालने के लिए हाँ, मोबाइल टालने पकड़ा के- दिया, सबसे आसान है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही ऐसा हो ही रहा है। तो वो अब उसका नुकसान ये होगा कि कल जब वो मेरे जितना हो जाएगा, मुझसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो वो फिर ख़राब हो जाएगा। और मेरी राय यही है कि बच्चों को कम से कम 15 ईयर से पहले मोबाइल इस्तेमाल नॉट अलाउड होना बिल्कुल चाहिए। इन्होंने बात सही की है। कहते हैं 16 साल की जो उम्र है, 16 साल की उम्र से 16 साल, बच्चों को अगर आपका कम- बच्चा 16 साल से कम उम्र का है तो उसका मोबाइल फ़ोन नहीं दें। मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक हमारा नौजवान जो कि अभी मैरिड भी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से उन्होंने इतनी समझदारी वाली बात की, जो बहुत से पेरेंट्स भी इसके ऊपर अमल नहीं कर रहे, बल्कि शायद उनको उम्र का भी नहीं पता कि कौन सी उम्र ठीक है मोबाइल फ़ोन देने के लिए। आई एम रियली ग्लैड टू नो दैट। यहाँ पर एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद आके हम देखते हैं कि लोग इस हवाले से क्या समझते हैं, मोबाइल फ़ोन देना चाहिए छोटे बच्चों को या नहीं, क्या नुकसानात इसके हैं मोबाइल फ़ोन देने के छोटे बच्चों को। इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए आप। वेलकम बैक। एक और शहरी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल छोटे बच्चों में इतना बढ़ गया है, आप समझते हैं ये सही है उनके लिए? देखें, बिल्कुल सही तो नहीं है, लेकिन बच्चे इस मुल्क का शासन है। जब तक बच्चों पर नहीं कुछ करेंगे तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। तो चाहिए कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों पर नज़र रखें और अपना उस्ताद को चाहिए, क्योंकि बच्चे इस मुल्क का शासन है। तो अब जैसे बच्चे सोते नहीं हैं तो मम्मा लगा देती हैं बेबी शट टू डू डू, तो ये नहीं चाहिए कि मम्मा को चाहिए कि ये पढ़ाई में लगाएं, उनको मुल्क का सासा है वो, तो इसमें और बच्चे नजरसानी फिर करनी पढ़ाई में भी कम लगते हैं, बल्कि गेम में लगे होते हैं। और स्कूल की जैसा आपने बात की, स्कूल में भी बच्चे मोबाइल, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फ़ोन लेके स्कूल जा रहे होते हैं। चाहिए। छोटी उम्र से ही बच्चे मोबाइल यूज़ करके कभी सेटिंगों में लग जाते हैं, कभी किस में लग जाते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। तो बच्चे अपनी उम्र से पहले ही बड़े हो जाते हैं, जिस तरह से इन्होंने ये बात कही है। और फिर गलत चीज़ों में भी पड़ रहे होते हैं जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है उनके हाथ में वो जो दिल चाहता है वो वेबसाइट पे चले जाते हैं, कुछ भी क्लिक कर देते हैं। ऐसा ही है। ऐसे ही तो आप क्या समझते हैं, पेरेंट्स इसके ज़िम्मेदार हैं जो वो मोबाइल फ़ोन दे देते हैं? क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता, खुद से तो वो नहीं मोबाइल फ़ोन लेकर आ गए ना, उनको दिया जाता है या उनको मना नहीं किया जाता तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यही समझते हैं? बिल्कुल ऐसे ही पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं और कुछ भी नहीं है। पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, प्लस स्कूल की पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल भी स्कूल में मोबाइल अलाउ होना ही नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हकीकत बात है, ऐसा अपने होना नहीं उस्ताद चाहिए। को भी चाहिए कि उस पर बच्चों पर नज़रसानी करें, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, माशरे के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आप ऐसे पेरेंट्स
जो कि अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन देना गलत नहीं समझते या उसके नुकसानात उनको पता ही नहीं है कि कितने नुकसानात हैं, बड़ा इजी लेते हैं। कुछ उनको मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप जितने यंग हैं, यकीनन आप जितनी समझदारी वाली बात कर रहे हैं, एक और शहरीन आप जितनी समझदारी वाली बात की, लेकिन बहुत से पेरेंट्स ऐसा क्यों नहीं कर रहे, जो माँ बाप बन के भी ऐसा क्यों नहीं सोच पा रहे? कुछ बताएंगे, कुछ उनको मशवरा देंगे? देखिए, उनको आगे चल के पता चल जाएगा, उनको आगे चल के बिल्कुल पता चलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बच्चों को बिल्कुल गलत लाइन से लगा रहे हैं। क्योंकि जाहिर है कि बच्चे अब उस फील्ड में जा रहे हैं कि किसी वेबसाइट पर सर्च कर लेते हैं कुछ भी, तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत ये पता चल जाएगा आगे, वालिदैन को खुद को पता चलेगा, क्योंकि इस मुल्क के लिए सही नहीं है ये चीज़। आप अपने बच्चों को देंगे मोबाइल फ़ोन? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं देंगे? कभी भी नहीं। क्योंकि आप खुद ये समझते हैं कि ये उनके लिए बिल्कुल नुकसान ऐसे ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने सुना, ये शहरी भी, इनका भी ये कहना है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि जो यंगस्टर्स हैं उनमें इतनी समझ है माशाल्लाह कि मतलब मैं हैरान हुई ये देख के कि वो इतनी अच्छे बुरे की तमीज़ समझते हैं। वो ये समझते हैं कि कौन सी अप्रोप्रिएट एज है जिसमें मोबाइल फ़ोन देना ठीक है। जी हाँ, जैसे शहरी ने कहा 15 साल, 15-16 साल, 16 साल की उम्र से अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसको मोबाइल फ़ोन हरगिज़ ना दीजिए, वो उसके लिए नुकसानदेह होता है। बच्चों के बिहेवियर्स चेंज हो रहे हैं, बच्चों की बिहेवियर्स, या तो बच्चे बहुत ज़्यादा आपको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, बच्चे बात नहीं मान रहे होते, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, बच्चों के दिमागी तौर पे बच्चों को नुकसान हो रहा है। रेडिएशन वो ज़्यादा नुकसान दे रही है, बच्चों में ट्यूमर्स भी हो रहे हैं, कैंसर भी हो रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसी बीमारियों से सबको बचाए। प्लस इसके साथ साथ बच्चे जो हैं वो पढ़ाई पे कम ध्यान दे रहे होते हैं। पढ़ाई के अलावा बच्चों का ध्यान होता है या तो गेम के ऊपर, या फिर अपने दोस्तों को वीडियो कॉल्स, या कोई भी वो जो भी चीज़ इंटरनेट पे हर चीज़ है एक क्लिक के फासले पे और हर चीज़ आपके सामने आ जाती है। बच्चे फिज़िकली बीमारियों के साथ साथ बच्चे अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ से उससे दूर होते जा रहे हैं। बच्चे जो बाहर निकलें, खेलें, उनकी जहनी नशोनुमा के लिए, उनके लिए कितना ज़्यादा सेहतमंद है। मगर बच्चे एक जगह पे सिर्फ बैठ के पोटैटो काउच बन जाते हैं और वहाँ पे बैठ के सिर्फ मोबाइल फ़ोन होता है। और जैसे एक शहरी ने बताया, वो बच्चे अपने पेरेंट्स को ब्लैकमेल भी करते हैं, मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, ये चीज़ नहीं देख रहे होंगे तब तक जी हम खाएँगे भी नहीं, पढ़ाई भी नहीं होती। स्कूल भी लेके जाते हैं, स्कूल में भी मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा ध्यान होता है, इसलिए वो फिर पढ़ाई में जो भी टीचर सिखा रहा होता है उसको भी कम एब्जॉर्ब करते हैं। एग्ज़ाम से नंबर्स भी अच्छे नहीं आ रहे होते, बिहेवियर भी कुछ और है। छोटे बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह का वो कंटेंट देख रहे होते हैं जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। क्यों? पेरेंट्स इसके ज़िम्मेदार वाकई में हैं। पेरेंट्स जो कि अपने सर से टालने के लिए कोई काम कर रहे हैं या कुछ है, मोबाइल फ़ोन पकड़ा देना उनके लिए एक बड़ी छोटी सी बात है। मोबाइल फ़ोन के अलावा किताबें भी हैं, आप बच्चों को किताबें दीजिए, उसका आप उनको आदी बनाइए। किताबें पढ़ेंगे तो वाकई में एक इंसान जो बाहर निकलता है, जो सीखता है किताबों से, तालीम से, ना सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन से। ये एक अच्छा लोगों ने सोच लिया है कि जी ऑनलाइन अब तो शुरू हो गई हैं तो वो पढ़ाई है तो हम क्या करें। चले, मान लिया किसी के पास लैपटॉप नहीं है, टैब नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं तो जी लेनी पड़ी, क्योंकि जी कोविड में ऐसा हुआ कि इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए। तो क्या इसका मतलब है कि आप बोलें कि जी क्लासेस के बाद अब मोबाइल फ़ोन आपका हो, आप जो चाहें उसमें करें? अगर ऐसी मजबूरी है, मोबाइल फ़ोन में आपकी हुई ऑनलाइन क्लासेस, उसके बाद आप वापस ले लीजिए। लेकिन नहीं, बहाने हम लोग बनाते बहुत हैं, हर चीज़ का जवाब और हर किसी के पास एक्सक्यूज़ बहुत होता है। क्योंकि क्या करें, खुद दे रहे हैं तो कैसे बोलें हाँ जी हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए सही, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके दिमाग के लिए, उनकी तरबियत के लिए सोचिए कि क्या आप जहर अपने बच्चों को उनको दे रहे हैं जो कि उनके लिए आगे क्या नुकसान कर सकता है और आप लोगों के लिए इसमें क्या नुकसानात हैं। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और आपकी खिदमत में पीर को एक बार फिर से हाजिर होंगे और सवाल उठाते रहेंगे आखिर में।